स्टूडेंट, हम लोग व्यापम परीक्षाओं के क्रमचय संचय के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इस पर मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप पिछले 2 वीडियो को देख लीजिए। उन वीडियो में मैंने 31 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 32 से लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि 6 लड़के और 5 लड़कियों में से 5 सदस्यीय एक समिति बनानी है। 6 लड़के और 5 लड़कियों में से 6 लड़कों और 5 लड़कियों में से 5 सदस्यीय एक दल कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हों। जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हों। आप जरा 1 मिनट के लिए सोचेंगे इस सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है बेटा, सोचिए ज़रा। क्वेश्चन क्या है कि 6 लड़कों और 5 लड़कियों में से, ठीक है, 5 सदस्यीय एक दल कितने तरीके से बनाया जा सकता है, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हों। क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि 6 लड़कों में से 3 लड़के हों, तो 6C3। 6 लड़कों में से 3 लड़के हों और 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां हों, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट कह रहा है आप लोगों से। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटाओ? आप लोगों ने एनसीआर की वैल्यू पढ़ी है। एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 6 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा। और इसका मान तो डायरेक्ट ही होता है। NC2 का तो मान डायरेक्ट ही होता है। n माइनस 1/2 डायरेक्ट ही हम पढ़ चुके हैं। तो इसका 5 गुणित 4/2। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं फैक्टोरियल 6 को। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिखूँगा 6 5 4 और इंटू फैक्टोरियल 3। और इसको क्या लिखा था 5 4/2। तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। ये भी 3 गुणे 2 गुणे 1 बन जाएगा। 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 6 से 6 कटेगा, 4 5 20। और इधर ये वैल्यू आएगी 10। तो टोटल 200 प्रकार से ये दल हमारे बन सकते हैं। टोटल कितने टाइप से दल बन सकते हैं? तो 200 टाइप से ये दल बन सकते हैं, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हों। क्लियर हुआ बेटाओ? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लड़के और 5 लड़कियों को एक कतार में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है कि 3 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठें। अगला क्वेश्चन नंबर 33 और आया हुआ क्वेश्चन है बेटाओ। ये कंपटीशन में आया है, उस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। और व्यापम के किसी कंपटीशन में क्वेश्चन नंबर 33, इसमें 4 लड़के और 3 लड़कियों को 4 लड़के और 3 लड़कियों को 4 लड़के और 3 लड़कियों को एक कतार में
एक कतार में इस तरह बैठाना है ताकि 3 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठें। कितने तरीके से इन्हें बैठाया जा सकता है, तो कितने तरीके से इन्हें बिठाया जा सकता है क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आप समझदार हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सुनिए, अगर 3 लड़कियां हैं G1, G2, G3 और 4 लड़कियां B1, B2, B3 और B4 ऐसा सपोज कर लिया हमने, तो ये 3 लड़कियों को अगर एक ग्रुप मान लिया जाए तो ये तीनों लड़कियां कितने प्रकार से चेंज हो पाएंगी? ये तीनों लड़कियां फैक्टोरियल 3 प्रकार से बैठ पाएंगी। ये जो 3 गर्ल्स हैं वो कितने प्रकार से बैठेंगी? फैक्टोरियल 3 टाइप से बैठ गई। अब हमारे पास 3 तो ये गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, इनका ये ग्रुप हो गया, और 4 बॉयज, तो टोटल मेंबर हो गए 5। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 5। अब आपको मालूम है कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। तो 12 छिंके 72, 720 टाइप से कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? तो 720 प्रकार से बैठाया जा सकता है। क्लियर है बेटाओ? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सॉल्व तो हमको करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप भी साथ साथ में हेल्प करिए सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है 8 पुरुष और 8 महिलाओं में से 8 पुरुष और 8 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों का एक दल। क्वेश्चन नंबर 24, 8 पुरुष और 8 महिलाओं, 8 पुरुष और 8 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों के एक दल का चयन किया जाना है। तो कितने तरीके से दल का चयन किया जा सकता है जिसमें कम से कम एक पुरुष हो, जिसमें कम से कम एक पुरुष हो। तो आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट लीस्ट वन मैन, कम से कम एक पुरुष हो। क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि कम से कम एक पुरुष हो। इसको समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर मैं कहूँ कि 8 पुरुषों में से एक पुरुष ले लें तो 8 महिलाओं में से आप कितनी महिला लेंगे?
हमें कितने सदस्यीय दल बनाना है? इसमें लिखा नहीं है क्या? 4 व्यक्तियों के एक दल का चयन किया जाना। 4 व्यक्तियों का दल बनना है तो हम क्या कहेंगे कि 8 पुरुषों में से 1 पुरुष ले लिया, तो 8 महिलाओं में से हम 3 महिला लेंगे। 4 सदस्य हो गए कि नहीं? इसी प्रकार से 8 पुरुषों में से हम 2 पुरुष लेंगे, तो 8 महिलाओं में से 2 महिला। फिर 8 पुरुषों में से हम 3 पुरुष लेंगे, 8 महिलाओं में से 1 महिला। और 8 पुरुषों में से हम 4 पुरुष लेंगे, तो 8 महिलाओं में से फिर 0 महिला। ठीक, तो ये सब कंडीशन आपके पास बनी। अब हमको इनको सॉल्व करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि 8C1 का मान तो 8 ही होगा। इसको जब ओपन करेंगे तो 8 7 6 और इधर 3 2 1 इसको लिखेंगे धन 8 गुणित 7/2 8 गुणित 7/2। इसकी वैल्यू 8C3 की वैल्यू 8 गुणित 7 गुणित 6 3 2 1 और इसका मान 8। 8C4 का मान 8C4 जब निकालना है तो 8 7 6 5 4 3 2 1। 8C0 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक, अब हमने ये कहा कि 3 दूनी 6 से ये कट गया, 3 दूनी 6 से ये कटा और 4 दूनी 8 से ये कटा और ये कट गया 2 बार। ठीक, अब हमने कहा कि 8 अठैयाँ 64 गुणित 7, पहले तो ये 2 चौक 8 2 चौक 8 8 अठैयाँ 64 गुणित 7 तो 448, तो ये आ रहा है 448 और 7 चौक 28 7 चौक 28 28 का वर्ग 784 ये आ रहा है। ठीक, और 448 ही ये आएगा और ये 70 आ जाएगा। तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो ये आंसर आ रहा है 1750। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1750। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था और ये प्लाटून कमांडर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। 2016 की प्लाटून कमांडर की परीक्षा का क्वेश्चन था, जो प्लाटून कमांडर का आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था आपका, व्यापम में ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए 3 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ये भी प्लाटून कमांडर परीक्षा का क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजनों का प्रयोग करते हुए 3 अक्षरों वाले 3 अक्षरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजनों को लेकर 3 अक्षरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 3 अक्षरों वाले शब्द बनाने हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। कितने अक्षर लेने बेटा हमको? 3 अक्षर लेने और केवल व्यंजन लेने हैं हमको। तो आप समझ रहे हैं
अंग्रेजी वर्णमाला में देयर आर 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। उनमें से 5 व्यंजन होते हैं, वोवल्स, ए ई आई ओ यू। देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अगर 5 वोवल्स को हटा दें तो कॉन्सोनेंट्स व्यंजन 21 होंगे। अब 21 अक्षरों को हमको 3 स्थानों पर भरना है और रिपीटेड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में भी कहा है कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, केवल एक ही बार प्रयोग करना है। 3 अक्षरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, केवल एक ही बार प्रयोग करके, केवल एक ही बार प्रयोग करके इस शब्द का ध्यान देंगे। ओनली 1 टाइम यूज करना है हमको व्यंजन को। तो इस प्लेस को आप 26 प्रकार से भर सकते हैं, तो इस प्लेस को आप 25 प्रकार से भर सकते हैं, तो अगले प्लेस को आप 24 प्रकार से भर सकते हैं। 26 नहीं बेटाओ, कितने अक्षर बनेंगे, 21 प्रकार से इसको, 20 प्रकार से इसको और 19 प्रकार से इसको, क्योंकि टोटल हमारे पास 26 अक्षरों में से 5 स्वर हो गए। तो व्यंजन कितने बचे, 21। यहाँ पर 21, यहाँ पर 20, यहाँ पर 19। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे 19 दूनी 38, 380 का गुणा 21 में जब हम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7980। 7980 शब्द बनेंगे, 7980 शब्द बनेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे पास है NP3 इक्वल टू NP2, तो n का मान क्या होगा, NP3 इक्वल टू NP2। क्वेश्चन नंबर 36, NP3 NP2 ये क्वेश्चन है। अब यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लगेगा लगभग आपको, लेकिन दोनों के आंसर डिफरेंस हैं। NC3 इक्वल NC2, तो n का मान क्या होगा, दोनों क्वेश्चनों को देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसमें तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। NP3 इक्वल NP2, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना बेटाओ, वैल्यू फाइंड आउट करना है n की। तो n का मान क्या होगा, क्वेश्चन है तो n का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में 36 नंबर का क्वेश्चन है, NP3 इक्वल NP2, तो फैक्टोरियल n माइनस 3 फार्मूला लगेगा, फैक्टोरियल n माइनस 2 फार्मूला लगेगा। अब देखो ये बेटा, हम अगर n से n को कैंसिल आउट कर दें, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल n, ये तो कैंसिल हुआ। इस राशि को यहाँ लाएं, फैक्टोरियल n माइनस 2, फैक्टोरियल n माइनस 3। कभी फैक्टोरियल से फैक्टोरियल नहीं हटता, नहीं तो आप इसको कैंसिल आउट कर दें, ऐसा कभी सॉल्व नहीं होगा। आप इसको ओपन करेंगे, n माइनस 2 और यह आएगा फैक्टोरियल n माइनस 3। इसमें से एक कम करेंगे तो -1 और करेंगे। अब फैक्टोरियल n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो n माइनस 2 इक्वल 1, देन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस 2, n की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी। आप ऑप्शन से भी टैली कर सकते हैं कि n की वैल्यू हमारी 3 सही है कि नहीं। अब ऑप्शन भी दिया है 4, ऑप्शन दिया है 5, ऑप्शन दिया है 3 और ऑप्शन दिया है आपके लिए 6। तो आप ऑप्शन रख के भी यहाँ देखिए कि दोनों के मान निकालेंगे, दोनों साइड के मान, तो n की वैल्यू 3 रखने पर इक्वल आएगी। ये तो हमारा डायरेक्ट आ रहा है। पूरक संचय नियम से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, पूरक संचय नियम से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पूरक संचय लगा दें,
n माइनस 3 nc2, इसके इक्वल इसको रखेंगे nc3 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 5। और डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इस n की वैल्यू इन दोनों के योग के बराबर है, तो n इक्वल टू 3 + 2, तो n इक्वल टू 5 आंसर। हमारे क्वेश्चन का आंसर इसमें 5 आएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 मैं आपके लिए दे रहा हूँ, और एक छोटा सा वीडियो और आपके लिए लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। इसमें क्वेश्चन है कि शब्द मैनेजर के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। केवल छोटा सा क्वेश्चन है। शब्द MANAGER के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और 15 फूलों से मालाएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं। 15 फूलों से मालाएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 40 हो रहा है कि 8 व्यक्तियों को वृत्ताकार घेरे में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। ठीक, इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए, और यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में इनके आंसर लेके आऊँगा, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो व्यापक में पूछे गए उनको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।